खबर अलीगढ़ से। सामान्य जिंदगी में लोगों के घरों से ताली बजाकर और लोगों को नाच गाना सुनाकर बधाई लेने वाले किन्नर की हालत भी लॉकडाउन के चलते धीरे धीरे खस्ता होती जा रही है। लोगों के घरों से जो बधाइयां इन किन्नरों को मिलती थी वो भी इस लॉकडाउन के चलते खर्च हो चुकी है। लॉकडाउन खत्म भी हो जाए लेकिन इन लोगों को लग रहा है कि अब इनकी मुश्किलें खत्म नहीं होने वाली हैं, क्योंकि अब शादी समारोह का स्वरूप बदल गया है। घर घर जाकर बधाई गाने और मांगने के लिए भी लगता नहीं कि समाज इन किन्नर लोगों की राह को सहज करेगा। वहीं आज किन्नर लोग पूरी तरह से खाली हो चुके हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि ऐसे वक्त में सरकार किन्नर लोगों की मदद करे। पिछले 3 महीने से इनकी आजीविका का एकमात्र साधन पूरी तरह से ठप हो चुका है। ऐसे में इनके लिए जीवन यापन करने की समस्या बढ़ गई है, क्योंकि सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं और सरकारी तंत्र इनको सहायता पाने वालों की सूची में नहीं मानते। ऐसे में यह किन्नर लोग कहाँ जाएं, क्या करें, यह एक बड़ा सवाल है। वहीं किन्नरों का कहना है कि हम लोग भी तो इसी देश के वासी हैं, हम लोग भी तो भारतवासी हैं। ऐसे में हम लोग कहाँ जाएंगे। हम किन्नर लोगों के बारे में भी सरकार को एक बार सोचना और समझना चाहिए। वहीं किन्नरों का कहना है कि हमारी जिला प्रशासन से मांग है कि जिस प्रकार अन्य लोगों को राशन, श्रमिकों को पैसा आदि उपलब्ध कराया जा रहा है, हमें भी यह लाभ दिया जाए। उनका कहना है कि समस्या तो इस वक्त सभी लोगों के आगे है। नाम पिंकी है और ये हमारी गुरु माँ है। मुझे किस तरह की समस्या आगे सामने कर रही है? समस्या क्या है? समस्या तो भैया सबके आगे है। देखो, आम जनता है तो और किन्नर हैं तो यहाँ तक के जो सरकारी अफसर है उनके भी आगे समस्या है। लेकिन ये है कि उनके अच्छे दिन कट जाते हैं, लेकिन आम जनता और हम किन्नर लोग तो ये है कि जब आम जनताओं के घर में शादी होती है या कोई खुशी का माहौल होता है तो हम लोग जाते हैं, वो पैसा हमें मिलता है, चाहे 2 मिले 4 मिले, हम उससे अपना घर परिवार चलाते हैं। अब वो हमारे पास जो भी था, हमारी ये गुरु माँ हैं, इनने काफ़ी गरीबों की मदद करी, खर्चा करा। क्या सोचा कि महीने 15 दिन का लॉकडाउन है, गरीब लोग परेशान थे, उस टाइम पर भुखमरी ज़्यादा हो रही थी तो इन्होंने उनकी सहायता करी। अब ऐसा क्या पता था कि हम लोग काफ़ी लोग हैं इस घर के अंदर किन्नर, हम 15-20 किन्नर हैं। हमारी ये गुरु माँ है सबसे बड़ी, इनके चलते ही हम लोग खाते हैं पीते हैं, इन्हीं के पास हम लोग रहते हैं। अब इन्हीं के पास नहीं है तो अब हम किसके पास जाएं? अभी हम लोग अपने कहीं बधाई के लिए जाते हैं या कहीं पर भी जाएं तो किस तरीके से जाएं? क्योंकि आम जनता के पास इस टाइम पैसा नहीं है, क्योंकि उनके पास उनका कारोबार नहीं है। जो उनके पास भी था वो लोग खा चुके हैं, तो वो हम ही को कहाँ से देंगे? अभी जाने में भी थोड़ा घबराहट महसूस होती है, कदम भी नहीं पड़ते आगे को। तो हम लोग किस तरीके से जाएँ और कैसे क्या करें आगे के लिए? अब सरकार सब गरीबों के लिए नाच पानी के 500 रुपये 1000 रुपये जो भी सहायता कर रही है, तो हम किन्नर लोग कहाँ जाएँ? हम भी तो इसी देश के वासी हैं, हम भी तो भारतवासी हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमारे बारे में भी कुछ सोचें। बीजेपी सरकार से हमारी ये निवेदन है, हाथ जोड़ के हम सभी किन्नर भाइयों के, कि हमारे लिए भी आगे के लिए कुछ सोचें और हमारे लिए कुछ समझें। बताएं, बहुत ज़्यादा परेशानी दुनिया में इतनी बढ़ गई है, पर बता ना सकती। अब खाने को भी नहीं बचा, जितना भी था सब खर्च हो गया। इतनी टेंशन में आके इतना लॉकडाउन कर देते हैं, घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। घर से बाहर निकलते हैं हिम्मत ही नहीं होती, इतनी बीमारी फैल रही है, इतनी सब ये हो रही है। अब हिजड़ों का तो कोई काम ही नहीं है न है। हिजड़ों का सब यही बधाई जाना, बधाई पे आना। हिजड़े कहीं जा भी नहीं सकती, बधाई पे कैसे जाए? उनके यहाँ पर उनके भी खाने को नहीं है, हम भी परेशान हो गए। पर यही है, अब हमारी परेशानी की थोड़ी मदद करो, हम बहुत परेशान हैं अपने घर में। किन्नर लोग कहाँ जाएं? हालात क्या है इस वक्त लॉकडाउन के बाद? हालात क्या? हाँ भैया, हुए तो सब जगह भुखमरी हो ही रही है, सब परेशान है दुनिया ही। अब हम लोग भी परेशान हो चुके, 3 महीने होने को आ रहे हैं। जो कुछ था खा लिया बैठ के, बाकी कुछ जो अपने गरीबों की मदद के लिए कर दिया। अब ये है भैया, सरकार से कुछ अपील है, कुछ करे, किन्नरों के बारे में भी सोचे। ऐसे कब तक चलेगा? कुछ मदद हमारी भी होनी चाहिए। काम धंधे भी बंद पड़े हैं, किसी के दरवाजे पे जाओ तो कोई क्या देगा बताओ? ऐसी परेशानी में आदमी को अपना ही ना हो पा रहा तो वो हमारा क्या देगा बेचारा? अब कोई शादी ब्याह चलते, कुछ काम धंधा चलता तो कुछ आमदनी होती, अब वो सभी बंद हो गई। अब हम लोग तो ये समझ रहे 1-आध महीने का होगा ये, तो यूँ करके कुछ राशन भी बांटे, कुछ गरीबों की मदद कर दी।
अब हम लोग भी खाली हो चुके हैं भैया। अब यही है, सरकार से गुहार है, अपील है, कुछ करे मदद हम लोगों की भी।